हाय माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल द हाई प्रीस्टिस टैरोट 1111। वेलकम उन सभी लवलीज को जो आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी सुखी हैं और स्वस्थ हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के न्यू कलेक्टिव रीडिंग और टॉपिक है कि हम देखने वाले हैं कि ये 2026 जो साल है ये आपका कैसा जाएगा। और मैं ये रीडिंग एज पर जोडिक साइंस करने वाली हूँ फ्रॉम एरीज टू द एंड स्कॉर्पियो। तो ये एरीज के लिए रीडिंग होने वाली है। हम देखने वाले हैं कि एरीज सन मून राइजिंग राशि वाले लोगों के लिए कैसा जाएगा 2026। ओके, डिटेल रीडिंग होगी। सो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक कमेंट एंड टू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड प्लीज़ टेक वर रेजोनेंस एंड लीव द रेस्ट। और मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ सर टाइमलेस होती है एंड जेनरलेस होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए कार्ड्स को शफल करते हैं अच्छे से और देखते हैं कि आपका जो 26 का साल है 2026 है वो कैसा जाएगा। सो कैसा जाएगा 2026 फॉर एरीज सन मून राइजिंग। एरीज सन मून राइजिंग के लिए कैसा जाएगा 2026 फॉर एरीज सन मून राइजिंग। डियर एंजल्स, स्पिरिट्स, गाइड्स, डिवाइन, शॉल बी द मैसेजेस फॉर एरीज कलेक्टिव जनरल 2026 कैसा जाएगा इन रिगार्ड्स टू हेल्थ, लव लाइफ, करियर, फाइनेंसेस, स्पिरिचुअली। ओके, गाइडेंस क्या होंगी, एडवाइस क्या होगा ओके। और लेट्स सी। और ये एक जनरल रीडिंग होगी, मीन्स हर एरियाज़ पे ही हम फोकस करेंगे। अलग से स्पेशल लव लाइफ और करियर लाइफ के बारे में भी रीडिंग्स की दी जाएगी एज पर जोडिक साइंस ही। और प्रेडिक्शंस, चूज पिक का कार्ड प्रेडिक्शंस भी दी जाएगी। सो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको रीडिंग्स एकदम सही वक्त पे मिल जाए। सो एरीज सन मून राइजिंग कैसा जाएगा 2026 फॉर एरीज सन मून राइजिंग 2026 फॉर एरीज सन मून राइजिंग। ओके, इसको मैम नहीं लेंगे बिकॉज आई विल टेक सम 10 और 11 कार्ड्स ओनली। ओके, सो एक्स्ट्रा कार्ड रख दिए जाएंगे। सो जो कार्ड्स एक्चुअली में आए थे, ओके, इनको देखते हैं आपके लिए। तो सबसे पहले हमारे पास वी हैव द सन कार्ड, वेरी गुड कार्ड टू स्टार्ट विथ बिकॉज जब एक साल की रीडिंग हो रही है। सो देन वी आर हैविंग अ किंग ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ swords, 2 of cups, 4 of cups, 9 of wands, ace of pentacles, 3 of pentacles, 2 of wands and we're having 10 of pentacles. Okay, और बैक ऑफ द डे में हमारे पास हैविंग द स्टार कार्ड। ओके, तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम जोडिक साइंस और नंबर्स की बात करें तो हमारे पास सारे जोडिक साइंस मौजूद है। रीडिंग हो रही है एरीज के लिए, एरीज सन मून राइजिंग। नंबर्स की बात करें हमारे पास 19, 10, 1, 8, 10, 10, 10, 2, 2, 2, 3, 1, 4, 9 नंबर प्रेजेंट है। ओके, तो कार्ड्स की बात करते हैं एरीज कैसा जाएगा आपका 26 का साल। तो ऑब्वियसली का रीडिंग की शुरुआत सबसे पहले हमारे पास सन का कार्ड है, तो ऑब्वियसली शुरुआत भी बहुत ही पॉजिटिव होगा आपका 2026। ओके एरीज, शुरुआत बहुत ही पॉजिटिव होगी, बहुत ही एक काइंड ऑफ लाइक हैप्पी, पीसफुल और कहने के सेटिस्फाइड रहेंगे आप। ओके, एंड चीज़ें सही जाएंगी। ओके, ऑल्सो यहाँ ये जो सन का कार्ड है ये रिप्रेजेंट ये भी करता है कि देयर विल बी बिग शिफ्ट ऑफ एनर्जी बिकॉज डजेंट मैटर। मुझे कहीं ना कहीं सेंस हो रहा है कि कुछ लोगों की लाइफ
अगर अभी करंटली इस डेट पे देखी जाए जो कि 23 है आज, सो कुछ लोग की लाइफ थोड़ी सी एवरेज जा रही है, कुछ लोग की लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा बिगड़ी हुई है। ओके, मोस्टली लोगों की लाइफ एवरेज या फिर बिगड़ी हुई है। ओके, ऐसे कम ही लोग मिलेंगे जिनकी लाइफ अभी बहुत ही सेट है। ओके, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो कि आपको मिला नहीं है और आप बहुत ही डिप्रेस्ड या टायर्ड है और बहुत ही एक तरीके का लाइक सैड फील कर रहे हैं, अनहैप्पी फील कर रहे हैं। सो लेकिन जो भी एनर्जीज हो करंटली आपके लाइफ में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डजेंट मैटर, बिकॉज जो नया साल है ये बहुत सारा अबंडेंस, बहुत सारा प्रॉस्पेरिटी, लक, हैप्पीनेस, ग्रोथ, पॉजिटिविटी, सक्सेस, नेम, फेम, रेपुटेशन, रिकग्निशन आपके लिए ला रहा है। बिकॉज सन कार्ड रिप्रेजेंट्स अ लॉट ऑफ अबंडेंस और हर तरीके से अबंडेंस आपके लाइफ में आएगा। बिकॉज पहला कार्ड है हमारे पास, सन का कार्ड है। ओके, और ये साल ऑब्वियसली सूर्य का साल होने वाला है और ये सूर्य का साल आपके लिए बहुत ही फायदेमंद और लाभदायक प्रमाणित होगा। ओके, बाय द एंड ऑब्वियसली आप देखेंगे कि इस साल आप बहुत ऐसी चीज़ें अचीव करेंगे जो कि रियली आपने का शायद एक्सपेक्ट भी नहीं की थी, या फिर आपने बस प्लान ही किया था कि मैं बस आगे बढ़ूंगा, लेकिन अपने पूरा का जो एक्चुअल टारगेट या गोल है वही आपको मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ सक्सेसफुल दिस ईयर इज गोइंग टू बी अनएक्सपेक्टेडली। ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस से आपकी अपनी कुछ रिजोल्यूशंस आप बना रहे हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी पर्टिकुलर इस साल से, और वो एक्सपेक्टेशंस भी आपकी पूरी होगी। वो रिजोल्यूशंस जो आप बना रहे हैं उस पर भी आप अगर लाइक डिसिप्लिन के साथ काम कर पाए, जो कि मैं देख पा रही हूँ आप कर पाएंगे, तो ये ऑब्वियसली आपको जो रिजल्ट्स मिलने हैं, मिल सकते हैं, मिलना चाहिए, वो ज़रूर आपको मिलेंगे। ओके, ऑल्सो 2026 सूर्य का साल है एंड एरीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक डिसिप्लिन्ड, एक स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइज्ड लाइफ बिताएं। ओके, आपकी लाइफस्टाइल बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। लाइक कमरा कहें या फिर आपके जो काम हैं कहें बिगड़े हुए हैं, नो, यू नीड टू हैव प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर अप्रोच। ओके, सही अप्रोच, सही प्लानिंग, सही स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी। कुछ लाइक आप कुछ भी अचीव करना चाहें, गोल से, टारगेट से कहीं जाना है, कुछ बिग मीटिंग है, कुछ बिग प्रेजेंटेशन है, बिग कंपटीशन है, अपॉर्चुनिटी है, आपको मिल सकता है। सो ऐसी जगह पे एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, कहीं ना कहीं सूर्य का साल होने के कारण जितना आप डिसिप्लिन लाइफ मेंटेन करेंगे उतना सक्सेस और उतना बैलेंस आपके लाइफ में आएगा। ओके, ऐसी और ऑब्वियसली अनदर वन ऑफ द मेजर थिंग जो मुझे दिख रही है एरीज फॉर यू इन दिस 2026 की इज दैट न्यू बिगिनिंग आपके लिए तो है ही है, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। न्यू बिगिनिंग्स आर देयर। ऐसा नहीं कि एक ही न्यू बिगिनिंग है, साल के शुरुआत में एक न्यू बिगिनिंग मिलेगा, उसके बाद बाय द एंड एंड द मिडल ऑफ द ईयर भी कुछ न्यू बिगिनिंग्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ आपके लाइफ में एंटर करके कुछ चीज़ें आपके लाइफ से एंड भी होती हुई नज़र आ रही है। ओके, सम थिंग्स विल एंटर एंड ऑब्वियसली अ फ्यू थिंग्स विल एंड फ्रॉम योर लाइफ। शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये चीज़ अचानक से एंड हो जाएगी मेरे लाइफ से, लेकिन होगी। ओके, बिकॉज दैट्स इज नो लॉन्गर सर्विंग यू, और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज कहे, फ्रिक्वेंसीज कहे, आपकी गोल्स और टारगेट्स की बात करें तो उस हिसाब से भी कुछ चीज़ें आपके साथ अलाइनमेंट में नहीं रहेगी, मैच नहीं कर पाएंगी। सो और कहने का उनका समय हो जाएगा कि एंड होने का। सो कुछ चीज़ें आपके लाइफ से एंड होगी, आप समझ नहीं पाएंगे कौन सी चीज़ें हैं, बट ऑब्वियसली सम थिंग्स विल एंड फ्रॉम योर लाइफ। और कुछ बहुत ही एक्साइटिंग और न्यू चीज़ें हैं जो कि आपके लाइफ में एंटर करेंगी, जो कि बहुत ही पैशनेट होगी चीज़ें। लाइक आप उन चीज़ों को लेकर बहुत ही पैशनेट भी हैं और डिज़ायर भी करते हैं उन चीज़ों को, और कहीं ना कहीं विश भी करते कि आपको एक बार मौका मिले ऐसा करने का या वैसा करने का, ये करने का, वो करने का। ओके, अपॉर्चुनिटी, कोई स्मॉल अपॉर्चुनिटी नहीं, उल्टा बिग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से चीज़ें आपके लाइफ में एंटर करेगी। ओके, और कहीं ना कहीं ये मुझे कहना दिख रही है जहाँ कुछ नया, कुछ होने के लिए कुछ पुरानी आदतें, लाइक नई आदतों को अडॉप्ट करने से पहले पुरानी आदतों को देना पड़ता है। घर में, कमरे में कुछ नया लाने से पहले पुरानी चीज़ों को हटाना पड़ता है। दैट सेम केस जो कि यहाँ पे हो रहा है, कुछ नई और एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज आने से पहले कुछ पुरानी चीज़ें यहाँ से हटनी होगी, नहीं तो ये नहीं हो पाएगा। ओके, ऑल्सो अनएक्सपेक्टेड windfall of money, unexpected abundance, unexpected good news, pregnancy, unexpected marriage हो जाना, या फिर unexpectedly लाइक सक्सेस या फिर प्रमोशन बहुत लोग के यहाँ पे सिग्निफिकेंट है। ओके,
कुछ टाइम्स जाएंगे तो कि थोड़ा सा आपके लिए स्ट्रगलिंग एंड टफ हो सकता है, जस्ट बिकॉज कि आपको क्लैरिटी नहीं कि आगे क्या होने वाला है, या फिर कुछ लाइक इशू या पर्टिकुलर कुछ हल्के से और माइनर मेजर कुछ इश्यूज होंगे जो कि 3 दिनों में ख़त्म हो जाने थे, ठीक हो जाते, लेकिन 3 दिन की जगह शायद 10 दिन लग गए, बस तो डिले रहेगा। ओके, हल्का सा, ओके, डिले भी नहीं कह सकते इसको, बस थोड़ा सा टाइम लेगा चीज़ें। ओके, कुछ एक दो चीज़ें इश्यूज ठीक होने में टाइम लग सकती है। ओके, और वही वो कुछ टाइम दिन जाएंगे कि आप थोड़ा सा टायर्ड रहेंगे, एग्जॉस्ट फील करेंगे, आपके पास क्लैरिटी ना होने के कारण आप थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फील करेंगे कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी, इट इज़ नथिंग कि जिसको लेकर आपको टेंशन स्ट्रेस लेना पड़े या फिर आपको सोचना पड़े, चिंता करना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं। बिकॉज यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ईयर ऑफ मोस्ट ऑफ द मंथ्स डेज of 2026 is very very beautiful and successful for you। ओके, और अगर कुछ पे लॉस होता है, अगर कुछ स्ट्रगल टाइम्स आता भी है, जो कि बहुत ही टेम्पररी, बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होंगे, ओके, तो जितना आपको टाइम, समय या फिर पैसा या फिर मौका गंवाएंगे, उससे 10 गुना ज़्यादा आपको वापस भी मिलेगा आफ्टर द स्ट्रगलिंग फेस ऑब्वियसली। ओके, तो अगर कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर कुछ मुश्किलें आती भी हैं तो नो नीड टू वरी, बिकॉज वो शॉर्ट पीरियड है, टेम्पररी है, जल्दी ख़त्म भी हो जाएगी, और जब वो जाएगी तो वो तो चली भी जाएगी, लेकिन आपको और ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, मनी और सब कुछ वो जो भी आप चाहते हैं वो आपको प्रोवाइड भी हो जाएगा फ्रॉम द डिवाइन। ओके, और कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि 24 साल से या फिर कि 2025 से ही लाइक आपके लाइफ में एक बिग इशू बन के रहा है, और बहुत ही लॉन्ग पीरियड से एक प्रॉब्लम है जो चल रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा। ये बहुत लोग के रिलेशनशिप हो सकता है, बहुत लोग की पर्सनल लाइफ इशू हो सकता है, जो भी हो 26 साल में आई कैन सी इट एंडिंग, कमिंग टू एन एंड एक्चुअली। ओके, तो वो लॉन्ग पीरियड से कुछ चलता हुआ कोई प्रॉब्लम जो कि आपको स्ट्रगल दे रहा है, डजंट मैटर कि लाइफ क्या चल रही है, वो अलग लेवल की एक स्ट्रगल आपको दे रहा है, सो वो चीज़ मुझे पे एंड होती हुई नज़र आ रही है। ओके, इट्स कमिंग टू एन एंड फॉर श्योर इन द ईयर 2026। ओके, कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज हमको मिलेंगे जो आप एक सोच रहे हैं कि आपको फ्यूचर में ही मिल सकते हैं। ओके, कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ जो शायद आपको अभी लगता भी ऐसा कि शायद आप रेडी ही नहीं हो उन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, लेकिन नहीं, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको इन द ईयर 2026 यू विल रिसीव। ओके, और ट्रैवल है 2026 में। ओके, सोलो ट्रैवल कहे या फिर फैमिलीज़ के साथ ट्रैवल करें, फिर शॉर्ट ट्रैवल, लॉन्ग ट्रैवल आपके लिए यहाँ पे है। ओके, एंड ऑल्सो यहाँ पे आई कैन सी कि आपकी क्रिएटिविटी कहे, आपका करियर कहे, आप जिस भी फील्ड पे काम करते हो, डजेंट मैटर, वो ग्रो करेगा। ग्रोथ यहाँ पे अश्योर्ड है आपके लिए। वो सपोज़ आप डांस करते हो, आर्ट में हो या फिर इंजीनियरिंग हो, डॉक्टर हो, पेंटिंग हो, कुछ भी काम कर, डजेंट मैटर, उसमें ग्रोथ रहेगा। ऑल्सो आपकी जो बाहरी सुंदरता है उसमें और ज़्यादा बेटरमेंट रहेगा, आपकी जो हेल्थ है उसमें बेटरमेंट रहेगा, आप जहाँ पे स्टे करते हैं, लेकिन आपका जो सराउंडिंग, आपका जो घर है उसमें बेटरमेंट रहेगा। लेकिन अगर आप बहुत ही लाइक कंफर्टेबल सी जगह में रहते हो, थोड़ी सी लग्जरियस विला में शायद आप रहना स्टार्ट कर दे, या फिर आपकी वर्किंग कंडीशंस बेहतर होने के चांसेस है, आपकी फ्रेंडशिप्स, आपके कनेक्शंस बेहतर होने के चांसेस है। और बहुत सारे एनिमीज़ भी थे जिनके साथ, एनिमीज़ तो मैं नहीं कहूँगी एक्चुअली, अगर किसी के साथ आपका अलग थोड़ा सा झगड़ा वगैरह था तो वो भी सॉल्व होगा। सो इट्स अ ईयर जहाँ हर फेस में, हर एक्सपेक्ट्स में आप अपनी लाइफ में ग्रोथ देख पाएंगे। ओके, एक एक्चुअल ग्रोथ जो कि आपके लाइफ में आपको भी ग्रो करने में, आगे बढ़ने में सहायता करेगा। और उसके साथ साथ हम स्पेसिफिकली चीज़ों को देखें तो उस पहले मैं सिंगल्स की लव लाइफ को मैं कहूँगी, सबसे पहले लव लाइफ को मैं सिंगल्स को लेकर के मैं कहूँगी। बहुत लोग यहाँ पे जो वीडियो को देख रहे हैं अभी भी सिंगल है। ओके, सो यस, 2026 रियली होल्ड्स की एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, पोटेंशियल है कि आपको एक पार्टनर मिले, सही पार्टनर। ओके, जिनके साथ आप आगे बढ़ने की सोच में या फिर एक अच्छा मोमेंट बिताए। जो आप सिंगल होने के कारण जो चीज़ें मिस करते हैं, एक जो कि एक लोग रिलेशनशिप में रहने के लाइक टाइम करते हैं, तो वो चीज़ें लाइक काइंड ऑफ के आप मिस नहीं करेंगे इस साल, आप कर पाएंगे अपने पार्टनर के साथ। तो सिंगल्स बहुत ही है जो
यस, आपको एक पार्टनर, ट्रू पार्टनर ज़रूर मिलेगा इस साल। अगर हम बाकी लोगों की बात करें जो ऑल रिलेशनशिप में हैं, सडन मैरिज, एंगेजमेंट, कमिटमेंट मिल सकता है आपको। ओके, कमिटमेंट मिलना चाहिए, आप डिज़र्व करते हैं तो वो तो मिलेगा। ओके, लेकिन मैरिज या फिर एंगेजमेंट की बात करें, वो सडनली प्लान आउट हो सकता है, वो सडनली हो सकता है यहाँ पे। ओके, ऑल्सो अगर आप सच में ऑलरेडी चाह रहे हैं कि मैरिज प्रपोजल मिले तो यस, ऑब्वियसली फॉर श्योर मैरिज प्रपोजल आपको आपके पार्टनर से ज़रूर मिलेगा। जो लोग अरेंज मैरिज सोच रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पे अच्छा मौका है इन 2026। ऑल्सो मैरिज के लिए बहुत ही अच्छा, आई कैन सी मोस्ट ऑफ यू गेटिंग मैरिड। मैरिज के लिए साल बहुत ही अच्छा रहेगा, बिकॉज बहुत लोग देख शायद मैरिज अभी तक आपकी हुई नहीं है या फिर सेकंड मैरिज हो रही है आपकी, तो उसके बहुत ही अच्छे चांसेस है कि आपकी मैरिज हो। डजेंट मैटर कि फर्स्ट मैरिज या फिर सेकंड मैरिज, कुछ लोग की सेकंड मैरिज भी होगी। ओके, अगर किसी के साथ कोई लीगल इश्यूज भी चल रहे हैं तो आप जीतेंगे ज़रूर। एंड ऑब्वियसली अगर कुछ डिवोर्स का केस भी चल रहा होगा तो वो भी आपकी जो लाइक इश्यूज है क्लियर हो जाएंगी। ओके, जो भी लोग नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, रियूनियन रिकन्सिलेशन है, पहले के जो 2 महीने होंगे ना इन द ईयर ऑफ 2026, लाइक जनवरी एंड फेब्रुवरी, उनमें ही सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल रहेगा फॉर रियूनियन रिकन्सिलिएशन। ओके, तो अगर होता है सो आपका तो हो ही गया, अगर नहीं भी होता है देन एक स्पेशल फेज चलेगा आपके लाइफ में। तो देखिए, अगर नहीं हुआ मतलब फिर तो अभी भी कुछ कर्मा कुछ तो है जो जिसकी वजह से नहीं हुआ ना, तो उसकी क्लींसिंग के बाद अगेन आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू जस्ट रिकनेक्ट या फिर यूनियन के लिए। ओके, और अगर आप देख रहे हैं कि आप वेट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लिए, लेकिन आप वो आपके पार्टनर जो है लाइक नो कांटेक्ट हो, सेपरेशन टूट ही नहीं रहा, या फिर आपके पार्टनर को है कि आपको प्रपोजल दे ही नहीं रहा, लाइक इट्स लाइक साल मिडिल में आगे ख़त्म होने को, लेकिन फिर भी आपको कुछ लाइक प्रपोजल नहीं मिल रहा आपके पार्टनर से, तो फिर इट्स टाइम या फिर अभी कुछ समझने की ज़रूरत है कि शायद ये रिलेशनशिप वर्दी नहीं है, पोटेंशियल नहीं रखते, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। ये कब सोच रहे हैं आपको, जब आप देखें कि ऑलरेडी इट्स बिंग सितंबर या फिर अक्टूबर। ओके, 26 साल का सितंबर अक्टूबर आ गया, लेकिन फिर भी आपको आपके पार्टनर से कुछ प्रपोजल, कुछ भी लाइक कनेक्शन, कॉन्टैक्ट कुछ नहीं आया, सेम सिचुएशंस चल रहे हैं, देन इट्स टाइम कि आप यू नीड टू जस्ट कम आउट ऑफ रिलेशनशिप एंड मूव फॉरवर्ड, बिकॉज वो रिलेशनशिप वर्दी नहीं होगा। अगर ट्रू रिलेशनशिप्स हैं तो इस साल कमिटमेंट, मैरिज, एंगेजमेंट तो और रिलेशनशिप और सॉलिड होना, स्ट्रांग बनना एकदम 100% श्योर है। और अगर नहीं होता है दैट मीन्स इट्स नॉट द कनेक्शन यू आर मेंट फॉर, सो जस्ट कम आउट ऑफ इट एंड जस्ट मूव फॉरवर्ड, ताकि आपको वो रिलेशनशिप मिले जिसके लिए आप वर्दी हैं। ओके, कुछ लोगों का ना यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर मैटर्स को लेकर अपने अपने लाइफ के हिसाब से कुछ ट्रॉमास हो गए हैं। वो फाइनेंशियल हो सकता है, लव लाइफ हो सकता है, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप की वजह से हो सकता है, या फिर कोई बहुत ही बुरा वक्त गया आपका जिसकी वजह से कुछ ट्रॉमास है जो कि यहाँ पे कैन सी आपके अंदर आया है। सो उसके लिए कुछ लोगों को ना रेकी की सच में ज़रूरत है। इट्स नॉर्मली में आसानी से ये जो भी ट्रॉमा है नहीं जाएगा। सो इट्स नीडेड कि आप रेकी ले, हीलिंग सेशंस ले। ओके, और ये हीलिंग सेशंस सिर्फ आपको हील नहीं करेंगे आपके ट्रॉमा से, बल्कि आपको रास्ता दिखाएंगे, डायरेक्शन दिखाएंगे, आपको आपकी डेस्टिनी को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर क्लैरिटी मिलेगी एंड मोर लॉट ऑफ बेनिफिट्स जो कि आपको रिसीव होगा। ओके, एंड हम बात करें अगर हम करियर की, तो करियर में प्रमोशन है। अगर जॉब चेंज करना चाहते हैं उसके लिए अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे पूरे साल। अगर आपका करंट जॉब भी अगर सही जा रहा है तो वो सही भी जाएगा। अगर आपकी कोई इंटेंशंस नहीं है कंपनी चेंज करने की, तो आई कैन सी बहुत लोगों के लिए, आई कैन सी इन जस्ट करंट फील्ड पे जो भी आप यहाँ पे हैं। ओके, अभी समय जैसा भी चल रहा हो, इन फ्यूचर इन दिस 2026 प्रमोशन है, रेपुटेशन है, रिकग्निशन है, और हाई पोजीशन में जॉब मिलना, प्रमोशन होना, हाइक सैलरी बढ़ना, या फिर कि ट्रांसफ़र भी हो सकता है। और ट्रांसफ़र कोई नेगेटिव कुछ नहीं है, पॉजिटिव ही होगा। मीन्स आपकी ही सैलरी बढ़ेगा, आपका ही मान बढ़ेगा, आपका ही सम्मान बढ़ेगा। ऑल्सो यहाँ पे अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हो उसके लिए बहुत ही अच्छे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। फाइनेंशियली आप काफ़ी हद तक लाइक स्टेबल रहेंगे, अबांडेंट रहेंगे, मनी फ्लो बहुत ही अच्छा रहेगा। ओके, मनी फ्लो लाइक
कभी ऐसा टाइम है कि बहुत मनी फ्लो आ रहा है, कभी थोड़ा स्टेबल सा। ओके, मनी नहीं आएगा ऐसा सिचुएशन मुझे नहीं दिख रहा, मनी आएगा। ओके, यहाँ पे एक मनी का अप एंड डाउन रहेगा, और ये अप एंड डाउन कोई नेगेटिव अप एंड डाउन नहीं कि एक बार आया पैसा और एक बार नहीं है, नो। मनी का कांस्टेंट फ्लो मैं देख पा रही हूँ, कभी बहुत ज़्यादा आएगा, कभी थोड़ा सा स्टेबल वे पे आएगा, बैलेंस वे पे। सो मनी कॉन्स्टेंटली आ रहा है, मनी आएगा। फाइनेंशियली आप कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट, सिक्योर और स्टेबल रहेंगे। अबांडेंस प्रॉस्पेरिटी को लेकर भी कोई यहाँ पे गुंजाइश नहीं रहेगी, बिकॉज हर तरीके से आप अबांडेंट और प्रॉस्परस रहेंगे। जो भी आपकी पर्टिकुलर विशेस है, या फिर अगर 26 में कोई पर्टिकुलर विश आप मांगते हैं, अगर आती है दिल में, वो भी यहाँ पे पूरी होने के अच्छे चांसेस हैं। ओके, एंड यस, ट्रैवल तो है, मैंने आपको कहा ही है। एंड स्पिरिचुअली कुछ स्पिरिचुअल फेजेस है जो कि आप जिसे अभी भी जा रहे हैं, वो 2026 में एंड होगा। ओके, और कुछ लेसन्स आपको मिलेंगे। ओके, और ज़िंदगी क्या है और क्या कुछ नहीं हो सकते एक इंसान की ज़िंदगी में, ये सीख आपको मिलेगी। इट्स नॉट अ नेगेटिव, लेकिन अभी आपके ख़राब वक्त चले, लेकिन अच्छे समय भी आते हैं, अच्छा भी होता है। एक जो होप होती है इंसान की, वो आपकी जागेगी, बिकॉज कहीं ना कहीं करेंटली या फिर कहीं कि ऐसा सोचते कभी एक समय था या फिर आए कि आप तो टेम्परली बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाए कुछ सिचुएशंस को लेकर, कुछ चीज़ों को लेकर, लेकिन नहीं। उम्मीद की जो एक पावर है, या फिर होप का जो एक पावर है, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव थॉट्स का जो एक पावर होता है, वो क्या हो कितना तगड़ा हो सकता है, दैट इज़ व्हाट यू विल अंडरस्टैंड इन 2026। बिकॉज होप, लाइक इतनी कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी आपके लाइफ में 2026 एरीज, जो आप जहाँ होपलेस से होपफुल अब हो पाएंगे, और ये बहुत स्ट्रांगली आप हो पाएंगे। ओके, जिन जगह पे आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो चुके हैं अपने लाइफ से, या फिर पूर्ण रूप से आशा खो चुके, निराश हो चुके हैं, उन जगहों में किस तरीके से अबंडेंस आएगा आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, और होप क्या होती है। ओके, वो आपको पता लगेगा। एक इंसान की ज़िंदगी बुरे वक्त से लेकर अच्छा वक्त कैसे आ सकता है। ओके, एंड कैसे सब कुछ लाइक हो के भी ना हो के भी फिर से सब कुछ अबंडेंट लाइफ, एक अब लग्जरियस, सक्सेसफुल, एक पीसफुल, एक लविंग लाइफ मिल सकता है। ये चीज़ अब अपने आंखों के सामने देखेंगे, ये आपके साथ होगा। ओके, सो इज़ वेरी 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 ब्यूटीफुल ईयर, बिकॉज लॉट ऑफ सक्सेस, लॉट ऑफ अबंडेंस एंड लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑब्वियसली। एंड हम बात करें अदर कुछ, अगर चीज़ें कुछ बोलना चाहूँ मैं एक्स्ट्रा, तो मैं आपको आपके एनिमीज़ के बारे में कहना चाहूँगी, जिनका ज़्यादा जो भी वो करे, सबसे पहले चीज़ वैसा कुछ तो कर नहीं पाएंगे, और उनका प्रभाव भी आपके लाइफ में बहुत ही कम रहेगा, लाइक जस्ट 0.01%। ओके, हल्की सी नज़र लग सकती है, सो इज़ बेटर कि आप अपने लाइफ को मोस्टली प्राइवेट रखें, ज़्यादा ओपनली उड़ के ना घूमे कि मुझे ये मिला, मुझे वो मिला, मेरे पास ये है, मैं वो है। ओके, बिकॉज नज़र लग सकती है। ओके, और ये बहुत ही स्ट्रांगली, या फिर कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया नज़र लग के एकदम से, वैसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी ओके, सामान्य नज़र भी आप क्यों ही लगने दें। सो यस, जस्ट थोड़ा अपनी लाइफ को प्राइवेट रखिए। ओके, बैकअप तरीके भी हमारे पास 4 का कार्ड है, ये रिप्रेजेंट करता है हीलिंग, विश फुलफिलमेंट, होप एंड पॉजिटिविटी। ये कहने के कीवर्ड्स हैं आपके लिए इन दिस 2026 एरीज। एंड चलिए आपके लिए ओरेकल गाइडेंस देखते हैं। और आपकी हेल्थ को लेकर जो मैं कहना चाहूँगी, डोंट स्किप योर मील्स, वो ब्रेकफास्ट हो, डिनर हो, लंच हो, ओके, स्नैक्स टाइम भी हो क्यों ना। ओके, डोंट स्किप योर मील्स, एंड बस एक हेल्दी खाना खाना है आपको। ओके, फूड चॉइसेस हो या फिर टाइमिंग की बात है कि कब खा रहे हैं, थोड़ा सा हेल्दी रखिए खाना। ओके, एंड जस्ट अगर आप कुछ भी खाए डजेंट मैटर, लेकिन फिर भी कुछ हेल्दी फूड, फ्रूट, वेजिटेबल इंक्लूड होना चाहिए आपके रूटीन में, आपकी डाइट चार्ट पे, आपकी हेल्थ को लेकर। ओके ओके, सो यस, चलिए आपके लिए एनिमल स्पिरिट से ओरेकल से गाइडेंस देखते हैं फॉर द 2026 एरीज।
सैंड पाइपर स्पिरिट बी प्लेफुल, हमेशा आपको हंसते रहना है, खुश रहना है एंड पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ना। नेवर बी लाइक सैड है, दुखी है, होपलेस है, लाइक बहुत ही लाइक अनहैप्पी सा फील कर रहे हैं, अनसेटिस्फाइड फील कर रहे। नो, यू नीड टू मूव फॉरवर्ड, यू नीड टू प्ले, नीड टू बी पॉजिटिव। आउल स्प्रेड यू सी क्लियरली नाउ, आप बहुत चीज़ें क्लैरिटी के साथ और अच्छे से देख पाएंगे। कुछ सच भी है जो कि आपके जान पाएंगे, आपको पता लगेंगे। टर्की स्प्रेड गिव विद ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेस, जब भी कुछ दे गिव विद ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेस। ओके। वेब स्प्रेड समटाइम्स लाइफ थिंग्स, थोड़ा सा टेम्प्रेरी शॉर्ट पीरियड, जो मैंने कहा कि कभी कभी थोड़ा सा इशू प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है, बट डोंट नथिंग टू वरी अबाउट। ओके। पैंथर स्पिरिट रिक्लेम योर पावर, अपनी शक्तियों को, अपनी पावर को, अपने आइडेंटिटी को, इंडिविजुअलिटी को रिक्लेम कीजिए। इट्स द ईयर जहाँ आप रिक्लेम करेंगे। ओके। यू डोंट नॉट टू बी लाउड बट साइलेंटली, प्लेफुली, एक अलग तरह की एनर्जी जहाँ आप चीज़ों को रिक्लेम करें, आप लाइक लाइफ में आगे बढ़े, आप जीत रहे हैं लाइफ में। ओके। एंड बटरफ्लाई स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ब्यूटीफुल, तो ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ आपके लिए। एलिफेंट स्पिरिट लर्न फ्रॉम द पास्ट, सो पास्ट से आपको सीख लेने की ज़रूरत है, जो भी पास्ट इंसिडेंट्स हैं उनसे आप लेसन्स लीजिए। स्टैग स्पिरिट टेक द लीड, तो फर्स्ट एक्शन और लीड आपका ही होना है। यू नीड टू लीड थिंग्स, फर्स्ट एक्शन आपका ही होना है। ओके। यू नीड टू टेक द फर्स्ट एक्शन। एंड फ्रॉग स्पिरिट क्लियर आउट द क्लटर, कुछ भी क्लटर या फिर नेगेटिविटीज माइंड में, सोल में, बॉडी में, कमरे में, घर में, कहीं भी नहीं रखना। ओके। बी क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रेटेजिक। ओके। सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग। ऑफ द क्लिप, बाय एंड टेक केयर।